नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली ने मुझसे एक चीज़ पूछी थी, तो बेसिकली उसका आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। उन्होंने पूछा था कि मैम जो एक हफ्ते पहले इशू क्रिएट हुआ था एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप उसके बारे में अगर अपना थॉट रखना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को यार यही कहना चाहूँगी, ये इशू कभी था ही नहीं। और यार अगर आप इसको जितना मर्जी खींचना चाहो ना खींच लो, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। क्योंकि अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें तब आयुर्वेदा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इन द सेंस उस टाइम पर साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोगों का इलाज आयुर्वेदा से ही होता था, किसी और चीज़ से नहीं होता था। लेकिन 50-60 सालों में जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब लोग बट गए हैं और लोग अपनी मर्जी से बटे हैं। लोगों को किसी ने नहीं बहलाया, किसी ने नहीं फुसलाया, लोग अपनी मर्जी से गए हैं। अगर उनको आयुर्वेदा पर ट्रस्ट है तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं। जिनको होम्योपैथी पर ट्रस्ट है, होम्योपैथी सूट करती है, वो उनकी तरफ जाते हैं। और जिनको एलोपैथी सूट करती है, एलोपैथी पर ट्रस्ट है, तो वो उनकी तरफ जाते हैं। तीनों का मोटिव, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी का मोटिव सेम है, लोगों का इलाज करना, लोगों का ठीक करना। तो इसीलिए इस लड़ाई को ना तो शुरू करने का कोई मतलब बनता है और ख़त्म तो ये कभी होने ही नहीं वाली है, क्योंकि इसमें तू मैं कितनी मर्जी कर लो, लेकिन उसका एंड में कोई रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला है। क्योंकि आज साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि जो 50 साल पहले जैसे टीबी, टेटनस, मलेरिया, इनसे लोग मर जाते थे, तो आज वो लोग इजीली ठीक हो जाते हैं। टीबी से इतने लोग मरते थे उस टाइम पर कि टीबी के हॉस्पिटल्स खुल गए थे, क्योंकि वो भी ऐसे इजीली छींकने, खांसी, जुकाम से हो जाती थी, तो इसीलिए उनके हॉस्पिटल्स बन गए। तो साइंस की तरक्की की वजह से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होगी। अगर आप माइल्ड स्टेज पर हैं तो आप किसी भी चीज़ की तरफ जा सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके विषय, आपको किसके ऊपर ट्रस्ट है। क्योंकि किसी भी मेडिसिन का रोल, आप कोई भी फील्ड ले लो, 60 to 70% ही होता है। 30 to 40% रोल प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ताकि आपका उस मेडिसिन के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। अगर आप डर रहे हैं तो डेफिनेटली उस मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती यार जो 100% इफेक्टिव होती है। इवन द वैक्सीनेशंस जो बच्चों को लगती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगती हैं, वो वैक्सीनेशंस भी 100% इफेक्टिव नहीं होती हैं। सबका कोई एफिकेसी रेट होता है कि इतनी ये इफेक्टिव है, ऑलवेज चांसेस तो हमेशा होते ही हैं। तो इसीलिए अगर हम आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी इन झंझटों में ना पड़े, बल्कि पैरेलली मिलकर काम करें, क्योंकि मोटो एक है, लोगों को ठीक करना। और इस पैंडेमिक में तो हमें ये इशू बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। हर कोई अपनी पढ़ाई करके आया है, हर कोई अपनी डिग्री करके आया है, हर किसी के पास अपना लाइसेंस है। अगर उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली यार हर का स्पेसिफिक अपना रोल है। आप इसे सिर्फ जनता की सेवा के लिए समझ सकते हैं कि अगर आपको इलाज करना है, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज पर है, इंडिया की जो कंडीशन है, तो आने वाले वक्त में 3rd वेव, 4th वेव आएंगी ही आएंगी, और ये कंडीशन 3 से 4 साल चलती ही जाएगी, इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोग डर के और ये सोच के निकाल दोगे कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इन्हीं झंझटों में पड़े रहोगे, तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। सिर्फ अपनी हम लोगों को कॉमन सेंस यूज़ करनी है, अपने को देखना है कि हमें ट्रस्ट किस चीज़ पर है, कि अगर मैं कोई मेडिसिन पर्टिकुलर लेने जा रही हूँ तो मैं कौन सी लूँगी बेसिकली। तो इसीलिए ना इन सब चीज़ों से दूरी रहते हैं। जो लोग ये बातें करते हैं ना, उनके पास बहुत टाइम है यार बातें करने का, वो वहाँ पर बैठ के बातें कर सकते हैं। अपने लिए आप कहेंगे क्या कहेंगे हम उस वर्ड को, अपने लिए एक लोगों को खींच सकते हैं और ज़्यादा ये सब चीज़ें बोल के कि हमारी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप सभी लोगों को मालूम चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बाबा रामदेव के बारे में, जिन्होंने ये क्लियरली बोला है कि ये तो ठीक है भाई, जो डॉक्टर्स है पीपी किट पहन के वहाँ पे 24 आवर्स वर्क करते हैं, ठीक है, आप उनसे सारी की सारी मैनेजमेंट लेकर चले जाइए। किसी को शौक नहीं है कोरोना में मरने का, जो लोग मर रहे हैं
और जो लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं वो करते जाएंगे, राइट। तो अगर आपको इतना ज़्यादा वो हो रहा है क्योंकि अगर आप उनका ग्राफ देखेंगे ना तो उनके ग्राफ में जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से घटता आ रहा है। अब उस प्रॉफिट को, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए डेफिनेटली भाई कोई तो स्टंट अपनाना होगा ही। हम इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसमें और ज़्यादा नहीं घुस सकते। सो माई आंसर इज़ गाइज, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है आप जस्ट वो मेडिसिन लीजिए, आप दोनों को पैरेलल लेके चलिए। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। जिन चीज़ों में मुझे लगता है या एलोपैथी इज़ गुड ऑप्शन, आई गो फॉर दैट। एंड आयुर्वेदा जिन चीज़ों में लगता है दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट। अगर आपको किसी बीमारी को फ्यूचर में रोकना है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, योर डाइटरी पैटर्न्स एंड योर एक्टिविटी लेवल्स। वो उन्हीं सभी पर डिपेंड करता है। आपका स्लीप साइकिल एंड योर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी है, तो वो उन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगेन आई एम सेइंग बोथ आर गुड, दोनों को पैरेलल लेके चलिए, किसी एक के ऊपर आंख बंद करके मत भरोसा कीजिए। जो आपको लगता है वही कीजिए, जो आपको लगता है सही है आप उसी की तरफ जाइए, लोगों को सुन के उनके पीछे मत लगिए। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Be healthy. जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को ना हिट करके जाना, और नोटिफिकेशन पर ऑल कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करोगे चलो वो आपकी मर्जी है। बी हैप्पी।